तुलसी का हरा भिलवा हाथ में लेकर के और उस दामोदर कुंड में जाकर के जल से स्पर्श करो, नीचे से शालग्राम भगवान आ जाएंगे और तुलसी महारानी को चिपक जाएंगे। आज शालग्राम भगवान उस दामोदर नाम के कुंड में से प्रकट होते हैं। उसी स्थान पर भरत जी महाराज अपनी समाधि लगा करके बैठ गए। मन में संकल्प कर लिया कि नित्य 200 माला का जाप करूंगा। बैठ गए एक स्थान पर। 200 माला जब तक नहीं हो जाएंगी तब तक खड़ा नहीं होगा, ये मन में संकल्प कर लिया। सज्जनों, त्याग जो होता है ना हमेशा अंदर से होता है, बाहर से त्याग होता ही नहीं है। अंदर का त्याग होना चाहिए। भरत जी महाराज 20 घंटे बैठ करके भजन करते थे। 20 घंटे केवल रात्रि के 4 घंटे विश्राम करते थे। फल खा करके भजन करने लगे। जय हो। गंडकी नदी के कंठ भर जल में खड़े होकर के और मंत्र का जाप करने लगे। कंठ भर जल में खड़े हो जाते और भजन करते। हमारे शास्त्रों ने बताया है कि नदी के जल में, तालाब के जल में, कंठ भर जल में खड़े होकर के भजन करने से मंत्र की सिद्धि हो जाती है। सिद्ध हो जाता है मंत्र, बहुत जल्दी सिद्ध होता है। भरत जी महाराज तपस्या कर रहे हैं जल में खड़े होकर, एकदम आंखें खुली हैं। उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। क्या? एक बेचारी गर्भवती हिरणी है और नदी में जलपान करने के लिए आ गई। जो ही जलपान करने लगी, पीछे से किसी शेर ने जोर से दहाड़ लगा दी। बेचारी गर्भवती हिरणी शेर के भय के डर से, शेर के डर से और नदी के जल में कूद पड़ी। प्राणों को तो बचाएगी बेचारी, कैसे? पीछे से अगर पीछे को जाए तो शेर काट। इसलिए जल में कूद पड़ी और छटपटाती हुई जल्दी जल्दी से नदी को पार कर ली। लेकिन जो ही नदी को पार कर रही थी, मध्य भाग में जो ही पहुंची है, उसका प्रसव हो गया, यानी बच्चे को जन्म दे दिया। जैसे तैसे बेचारी परली पार हो गई। एक तो शेर का भय और दूसरा प्रसव की पीड़ा। एक तो शेर का भय और प्रसव की पीड़ा, बेचारी का प्राणांत हो गया, मर गया। भरत जी महाराज की तुरंत ही आंखें खुली समाधि से, तो छोटा सा नन्हा सा मृग शावक है ना, वो जल में बहता हुआ जा रहा है। परम संत भरत जी महाराज का हृदय भर आया, नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। माला को कंठ में धारण किया और मृग शावक को बचाने के लिए चल गया है। गोद में उठा लिया बच्चे को। दया बिन संत कसाई, दया को होना ही चाहिए संत के अंदर, दया दिखाई। हृदय भरी आया नन्हा सा बालक, ये बेचारा बह जाएगा, गोदी में उठा करके और किनारे पर ले आया। बर्फीली हवा चल रही थी, ठंडी, और नदी के ठंडे जल में भीगा हुआ मृग शावक बेचारा ठिठुर रहा था सर्दी से, कांप रहा था। भरत जी महाराज गोद में लेकर के बच्चे को अपनी कुटिया में ले आए
और आसपास से सूखे पत्ते, बेल पत्ते आदि तृण इकट्ठा करके अग्नि जला करके उसको तपाया है, ठंड से बचाव किया है उसका। हिरनी के बच्चे की प्राणों की रक्षा करी है। परोपकार करना संत का परम धर्म होता है। हमारे वेद व्यास जी महाराज ने भी लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। परोपकार करना संत का परम धर्म है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन बच्चे को बचाया ये तो ठीक बात है, इसे तो हम प्रेम की संज्ञा देते। बच्चे को बचाया, प्रेम की संज्ञा देता हूं, परंतु प्रेम कब तक था? जब तक हिरणी के बच्चे को 2-4 दिन 10-5 दिन अपनी कुटिया में पाल पोस करके थोड़ा जो बड़ा हो गया उसे हिरणों की झुंड में छोड़ देना चाहिए था। यहां तक तो प्रेम था, ये तो ठीक था। लेकिन भरत जी महाराज का जो प्रेम था ना, वो तो ममता ने बदलने लगा है। ममता, और ममता ही बंधन का कारण है, मोह ही तो कारण है। अरे मोह ही तो सबसे बड़ा जंजाल है, आपत्ति का कारण ही मोह है। आचार्य और तुलसीदास जी ने भी बताया है, अरे मोही सकल व्याधि निकर मूला और ताते उपजत है भवितूला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मोह में बदल गया, प्रेम जो था ममता में बदल गया। अब तो भरत जी महाराज नहलाते, हरी हरी घास काट करके लाते, उसे खिलाते, उसकी देखभाल करते। परिणाम ये हुआ, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन ये 200 माला करते थे ना, 100 माला रह गई। टाइम ही नहीं मिलता है देखभाल के आगे, भजन कहां से हो? यही तो मोह का कारण है। 100 माला रह गई धीरे धीरे। सुखदेव जी वर्णन करने लगे, महाराज इतना मोह हो गया भरत जी महाराज का, जो 20 घंटे एक जगह एक स्थान पर बैठ करके भजन करते थे ना, 2-4 घंटा ही भजन कर पा रहे, इतना मोह हो गया। अपने पुत्र सुमति को राज दे करके आए थे वन में भजन करने के लिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। राज काज को छोड़ करके आए थे, भगवान का भजन करेंगे, या दूसरा ही भजन होने लग गया मोह के कारण। हमारे संतों ने माला जपने की विधि को क्यों बताया है? क्योंकि हमारी मान्यता है कि माला जपते जपते हमारा जो भगवान का नाम है वो हमारे अभ्यास में आ जाए, कि अंत समय में एक बार हमारे मुख से राम का नाम निकल जाए। इसलिए आचार्य और तुलसीदास जी ने बताया है, अगर एक बार भी नाम निकल जाए ना, तो प्राणी भव सिद्ध से पार हो जाता है। इसलिए बताया आचार्य तुलसीदास जी, अरिजासु नाम सुमरत एक बारा और उतरे ही नर
बाब सिंध अपारा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इतना मोह हो गया कि भरत जी महाराज 10-5 मिनट भजन करते, बाकी हिरण के बालक की सेवा में लगे रहते। धीरे धीरे भरत जी महाराज का मृत्यु का समय आ गया। अब ना राम की याद है ना कृष्ण की याद है, याद किसकी है? हिरणी के बालक की, हिरण के बालक की याद है। केवल चिंता एक ही मन में है कि मेरे मरने के बाद कौन इसकी देखभाल करेगा, कौन हरी हरी घास काट करके लाएगा, कौन इसे खिलाएगा, कौन इसे निलाएगा। अरे मेरे मरने के बाद इसकी सुरक्षा कौन करेगा, इसे शेर खा जाएंगे, भेड़िया खा जाएंगे। सोचते सोचते भरत जी महाराज का प्राणांत हो गया, प्राण निकल गए। अंत में मतास हो गया। शास्त्रों ने बताया अंत में जहां अपना मन रम जाएगा ना, उसे वहीं जाना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं मृत्यु के समय चिंतन भगवान का करना चाहिए। भूल जाओ सारी दुनिया को। अंतिम समय में जिसका चिंतन करोगे ना, मरने के बाद उसी शरीर में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए अंत समय में। आपने देखा है हमारे बुढ़े जो होते हैं, बुजुर्ग, बाबा दादी जो भी है, अंत समय में जब उनका आता है तो अपन परिवार वाले क्या बोलते हैं? बाबा राम राम बोल। अरे राम राम बोल बाबा। बाबा क्या बोलता है? भाया काय बोल रहे हो, काय कह रहे हो? अपन क्या बोलते रे? राम राम बोल बाबा। लेकिन बोलेगा तो वही जिसने राम का नाम लिया है। निकल कैसे जाएगा? नहीं निकलेगा। उसी के नाम से निकलेंगे जिसने शुरू से अभ्यास किया है भगवान के नाम का। अब तो हिरण के बालक की चिंता करते करते प्राण निकल गया। भरत जी महाराज को हिरण का शरीर मिल गया, दूसरा जन्म हिरण बनना पड़ा उनको। अब हिरण की देह में आने के बाद पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार हैं, माला का जाप करते थे, याद बनी हुई है पूर्व जन्म की। अब मन में ग्लानि कर रहा है कि मेरे जैसा निकृष्ट और कौन हो सकता है? कौन होगा? अरे प्रभु ने मुझे मनुष्य शरीर दिया सेवा करने के लिए, कान दिए भगवान ने हमें कथा सुनने के लिए, आंखें दिए प्रभु के दर्शन करने के लिए, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं ना। इन हाथों से कितनी सेवा करते हैं अपन। पैर दिए भगवान ने भगवान की परिक्रमा करने के लिए कितना करते हैं। आंख दिए भगवान की प्रभु की झांकी का दर्शन करने के लिए कितना दर्शन करते हो। सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। भरत जी महाराज बहुत पश्चाताप कर रहे हैं हिरण बनने के बाद। अब जीवन में ऐसा नहीं करूंगा जिसे मुझे बंधन में बंधना पड़े। अरे कान भी भगवान ने दिए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। इन कानों से जिसने भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया ना, वो कान नहीं, वो तो चूहे के बिल के समान है। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, अर्जुन हरि कथा सुनी नहीं काना और
श्रवण गंध अहि भवन समाना। सिया राम जय तेरा राम, सिया राम जय तेरा। सुखदेव जी कहने लगे राजन, अब हिरण बनने के बाद भी भरत जी महाराज को याद है? हिरण तो बन गए, अब हिरणों के झुंड में नहीं रहते, अलग रहते हैं। अन्य जो हिरण है हरी हरी घास को खाते, लेकिन भरत रूपी जो हिरण है ना, वो सूखे पत्तों को खाते हैं। क्यों? हरी घास नहीं खाते। क्यों? कि हरी घास में कीटाणु होते हैं, खाऊंगा तो उनकी हिंसा होगी, मरेंगे, मेरे पेट में जाएंगे, इसलिए सूखे पत्ते तृणादि खाता। एकांत में खड़े रहते। कभी कभी आपने देखा है पशुओं में पूर्व जन्म के कुछ याददाश्त होती है, संस्कार होते हैं पशुओं में। एक दिन सुखदेव जी महाराज कहने लगे, उस वन में जिसमें भरत रूपी जो हिरण रहते थे, जोर से झक्कड़ आया, आंधी आई, तूफान आया, पेड़ों की घर्षण हुई, आग लग गई। आग लगते ही जो सारे हिरण थे जितने भी, वो सारे भाग गए, लेकिन जंगल को छोड़ करके चले गए सर। लेकिन भरत जी महाराज जो हिरण बने हैं, वो उसी जंगल में परमात्मा का चिंतन करते करते अपनी देह का त्यागन कर गए। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। 2 जन्म हो गए भरत जी महाराज। अब बहुत सुंदर अवसर दिया है मेरे गोविंद ने। सज्जनों, जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। प्रत्येक कार्य को करो, लेकिन भगवान का स्मरण कर करके करो। भगवान को पहले याद करो, भूल जाओ सारी दुनिया को। बहुत सुंदर अवसर दिया है भरत जी को। 3रा जन्म एक आंगिरस नाम के पंडित जी के घर में जन्म हो गया। 3रा भरत जी महाराज का। उस पंडित जी महाराज के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के एक बेटा और एक बेटी, और दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान थे, जिनमें छोटे वाले भरत जी महाराज थे। परंतु भरत जी महाराज को दोनों जन्मों की याद है। हिरण बने थे ना, वो भी याद है। पहले भरत जी जो थे अपने पुत्र सुमति को राज गद्दी देकर के आए थे, वो भी याद है। अब तो पंडित जी महाराज ने अपने पुत्र का जनेऊ संस्कार करवा दिया भरत जी महाराज का। और जो ही जनेऊ संस्कार करवाया है, नामकरण हो ही गया, भरत नाम है। कान में गायत्री मंत्र को दे दिया है, बेटा इस मंत्र को 1 घंटे में याद करके हमें सुना दो। भरत जी महाराज ने सोचा, ये पिताजी जो गायत्री मंत्र दे रहे हैं, या आत्मा की बोध के लिए नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि ये सिखा रहे हैं कि यजमानी संभालने के लिए। अगर मैंने इनको याद करके सुना दिया तो ये कल कहेंगे ग्रह शांति करवा करके आओ, यजमान के घर चले जाओ। कभी कहेंगे यजमान के घर चले जाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, उसको सुना करके आओ। अरे यहाँ मत बैठो। कभी कहेंगे यजमानों के घर जाओ, शादी विवाह फेरा आदि करवा करके आओ, नामकरण करवाने जाओ। मैं बंधनों से छूटना चाहता हूं, लेकिन वापस उन्हीं बंधनों में बन जाऊंगा अगर मैंने याद करके सुना दिया तो।
इतना सोच करके भरत जी महाराज ने जो गायत्री मंत्र दिया था उसको नहीं याद करके सुनाया। पिताजी ने बहुत समझाया लेकिन एक बार भी मंत्र को रट करके नहीं सुनाया। पिताजी पच करके हार गए तो पिताजी ने कहा, रे मैं तो सोच रहा था मेरा बड़ा विद्वान बालक हो गए, लेकिन ये तो एक दिन एकदम जड़ हो गया है। जड़ यानी कि मूर्ख। उसी दिन से भरत जी महाराज के नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत नाम था लेकिन जड़ और लग गया पिताजी के कहने से, तो नाम क्या पड़ गया? जड़ भरत। पिताजी मंत्रों को रटाते रटाते थक गए, मर गए, एक भी मंत्र याद करके नहीं सुनाया भरत जी महाराज। अब तो जो सोते में भाई और थे वो भरत जी महाराज से अच्छा व्यवहार नहीं करते क्योंकि वे कमा करके लाते थे। और कौन अच्छा लगता है? जो कमा करके लाता है वही तो अच्छा लगता है। घर में बैठ करके खाता है वो थोड़ी ना अच्छा लगता है। पैसा कमा करके लाएगा वही अच्छा लगेगा, उसी की घर में चिंता होती। अच्छा व्यवहार नहीं करते भाई तो अनेक प्रकार की सामग्री खाते, और भरत जी महाराज को जब खाने देते तो दूसरे दिन की जो बासी अन्न की रोटी होती है ना, बासी रोटी, वो बासी रोटी देती जो भी कैसे इससे कुत्ते को दी जाती है फेंक करके, लो भैया खा लो। लेकिन मेरे भरत जी महाराज उन्हीं बासी रोटियों को प्रसाद समझ करके प्रेम से पान कर जाते हैं। भगवान का प्रसाद समझ करके और खा लेते। मोटे ताजा है, हष्ट पुष्ट है, सूखा सूखा खाते हैं। अन्य जो भाई हैं वो अन्य प्रकार की सामग्री खाते हैं लेकिन वो फिर भी दुबले पतले हैं। भरत जी महाराज मोटे ताजा है क्यों? राम जी के भरोसे पर रहते हैं, उन्हीं का प्रसाद समझ करके खाते हैं। तो जो भगवान के भरोसे पर रहेगा उसे कोई कष्ट नहीं आता। इसलिए बताया तुलसी बिरवा बाग को और सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरि आ। माली के बाग में एक पौधा होता है, माली प्रतिदिन उसको जल देता है, प्रतिदिन देता है, लेकिन फिर भी वो सूख जाता है। और एक पहाड़ की चोटी के ऊपर वृक्ष होता है, उसको कौन जल देता है? कौन देता है उसको जल? देता है क्या? लेकिन फिर भी हरा भरा होता है। वो राम जी के भरोसे पर रहे। तो राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। भगवान के भरोसे पर चतुर्मासे में देखो आप कैसा सुंदर अनोखा नजारा होता है पर्वतों का। फुलवारी छा जाती है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परमात्मा का जो आश्रय है ना वो सारे विघ्नों को दूर करने वाला होता है। अब तो अनेक प्रकार की जो सामग्री खाते हैं, अन्य भाई लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, कमा करके लाते हैं, चलो व्यवहार करने लगे। एक दिन भाइयों ने कहा ये कमा करके तो कुछ लाता नहीं है, जाओ भरत भैया हमारे खेतों की मेड़ बना करके आओ। जानते हो मेड़? डौल बना करके। कुदाल दे दिया हाथ में, फावड़ा दे दिया, चलो जाओ भैया मेड़ बना करके आओ हमारे। भरत जी महाराज लेकर के चल दिए कुदाल को। खेत पर जब ही पहुंचे हैं जाकर के एक जगह गड्ढा बना दिया और उसी मिट्टी को उठा उठा करके एक जगह टीला बना दिया, भरत टीला। और उस टीले के ऊपर बैठ गए और भगवान का भजन कर रहे हैं। कैसे? अरे गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, अरे गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा मुझे तेरा है, गोविंद सहारा तेरा
हूँ तू मेरा है। सहारा मुझे तेरा है, सहारा तेरा है। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। श्याम आ जाओ, श्याम आ जाओ। श्याम आ जाओ प्रभु आ जाओ। अभी और न मुझको तरसाओ, अभी और न मुझे पूरी तरसाओ।